लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने साल 2007 वाले सियासी फॉर्मूले पर लौटती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में एक एक सीट पर मंथन के बाद मजबूत जातीय समीकरण देखकर ही प्रत्याशी का बीएसपी में चयन हो रहा है। मायावती ने टिकट देने में जो रसायन सूत्र लगाया है, उससे केवल इंडिया ही नहीं बल्कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन का भी गणित बिगड़ सकता है। बता दें कि लोकसभा सीटों पर बीएसपी प्रत्याशियों के जो नाम सामने आ रहे हैं वो सभी को चौंका रहे हैं। दलित, मुस्लिम, अगड़ा और पिछड़ा सभी वर्गों का समावेश बीएसपी प्रमुख मायावती के प्रत्याशी चयन में दिख रहा है। मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत मुस्लिम चेहरा तो सवर्ण बहुल सीट पर दमदार अगड़ा और पिछड़ों के आधार वाली सीटों पर उनके बीच का ही सजाती उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। सीट वार हाथी के प्रबल दावेदार। सीट अमरोहा, संभावित उम्मीदवार डॉक्टर मुजाहिद, जाति मुस्लिम पिछड़ा। सीट मेरठ, संभावित उम्मीदवार देवदत्त त्यागी, जाति अगड़ा। सीट मुजफ्फरनगर, संभावित उम्मीदवार दारा सिंह प्रजापति, जाति पिछड़ा। सीट कैराना, संभावित उम्मीदवार नरेश सैनी, जाति पिछड़ा। सीट सहारनपुर, संभावित उम्मीदवार माजिद अली, जाति मुस्लिम पिछड़ा। सीट नगीना, संभावित उम्मीदवार गिरीश चंद्र जाटव, जाति दलित। सीट मुरादाबाद, संभावित उम्मीदवार इरफान सैफी, जाति मुस्लिम पिछड़ा। सीट बिजनौर, संभावित उम्मीदवार चौधरी विजेंद्र सिंह, जाति पिछड़ा। सीट संभल, संभावित उम्मीदवार हाजी रिजवान, जाति मुस्लिम अगड़ा। सीट उन्नाव, संभावित उम्मीदवार अशोक पांडे, जाति अगड़ा। सीट पीलीभीत, संभावित उम्मीदवार अनीस अहमद खां, जाति मुस्लिम अगड़ा। सीट अयोध्या, संभावित उम्मीदवार नितिन पांडे, जाति अगड़ा। सीट अम्बेडकर, संभावित उम्मीदवार विश्वनाथ पाल, जाति पिछड़ा। सीट कन्नौज, संभावित उम्मीदवार अकील अहमद पट्टा, जाति मुस्लिम पिछड़ा। सीट आजमगढ़, संभावित उम्मीदवार अकबर अहमद डंपी, जाति मुस्लिम अगड़ा। सीट घोसी, संभावित उम्मीदवार अरशद जमाल, जाति मुस्लिम पिछड़ा। फिलहाल पूरब से पश्चिम तक ये करीब 1.5 दर्जन सीटें चर्चा में हैं, जिन पर पूरी तरह जाति का रासायनिक सूत्र बीएसपी द्वारा लगाया गया है। मायावती का ये सूत्र कहीं बीजेपी के एनडीए तो कहीं पर इंडिया गठबंधन का चुनावी गणित गड़बड़ा सकता है। बीएसपी सीट के जातीय समीकरण को अच्छी तरह देख समझकर ही चेहरों पर टिकट का दाव खेल रही है, जो सियासी दलों को चकित कर देने वाला है। इससे उनके अकेले लड़ने का दाव भी सही रह सकता है। दरअसल यूपी में बात पश्चिम की करें तो यहाँ की सीटों पर बीएसपी का जातीय सूत्र दूसरे दलों से एकदम अलग है। मायावती का बिजनौर में जाट, मुजफ्फरनगर में प्रजापति, कैराना में सैनी, नगीना में दलित, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद और अमरोहा में मुसलमान तो मेरठ में त्यागी उम्मीदवार लगभग फाइनल है, जो क्षेत्र के हिसाब से जातियों का मजबूत गठजोड़ बनाया गया है। इसके अलावा इसी क्षेत्र की बागपत और नोएडा सीट पर गुर्जर का आना भी लगभग तय है, जबकि गाजियाबाद पर वैश्य या त्यागी के नाम की चर्चा बीएसपी में चल रही है। अगर बात अवध और पूरब की सीटों पर करें तो अवध में उन्नाव और अयोध्या पर ब्राह्मण चेहरे, अम्बेडकर नगर में पाल और घोसी और आजमगढ़ में मुस्लिम उम्मीदवार का दांव भी काफी हद तक बीएसपी के लिए सटीक बैठ रहा है। कन्नौज और पीलीभीत में मुस्लिम नाम दिया जा रहा है तो उसके आसपास की सीटों पर दूसरे मजबूत पकड़ वाली बिरादरियों के प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के गांधी परिवार का गढ़ अमेठी और रायबरेली सीट पर भी मायावती इस बार अपना उम्मीदवार देने पर विचार कर रही हैं। फिलहाल जो कास्ट केमिस्ट्री बीएसपी की प्रत्याशी चयन में दिख रही है, उससे पक्ष विपक्ष के दोनों खेमों का सीटों पर गणित गड़बड़ होना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।